हे गाइस, वेलकम बैक। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं पाइथन टिंकर में एक मेगा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ और वो फिनिश हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है एडवांस्ड, जो फुल्ली डेटाबेस फंक्शनल है। मतलब डेटाबेस से सारा डेटा से स्टोर और फैच करा जाएगा। ठीक। और यहाँ पे चलिए इसे देखते हैं, इसका इसका पूरा ओवरव्यू लेते हैं, पूरा रिव्यू देखते हैं। तो यहाँ पे लॉगिन पेज मैंने बनाया है। यहाँ पे डेट और टाइम भी है आपका, यहाँ पे एज यूजुअल रहेगा ही। तो यहाँ पे दो लॉगिन टाइप्स हैं, एम्प्लॉय और एडमिन। तो एम्प्लॉय पे चलते हैं पहले। तो एम्प्लॉय पे मेरे पास एक यूज़र नेम और पासवर्ड है, एक एम्प्लॉय का। ठीक। तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया और ये सब कुछ आपका डेटाबेस से चल रहा है। लॉगिन पेज पूरा हम लोग डेटाबेस से चला रहे हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे से सबमिट करता हूँ। ठीक। तो एम्प्लॉय क्या कर सकता है, सिर्फ बिलिंग कर सकता है। ठीक। मैं इसके सारे फीचर्स आपको एडमिन पैनल में बताऊंगा। यहाँ पे सिर्फ कोई भी एम्प्लॉय आपका बिलिंग कर सकता है। ठीक है। तो मैं इसे एक बार बंद करके चला लेता हूँ, क्योंकि मैं एडमिन में बार बार ऐसे स्विच करके नहीं जाना चाहता। ठीक है। तो यूज़र नेम डालते हैं एडमिन का। जैसे मेरे पास एक एडमिन का यूज़र नेम और पासवर्ड है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे सबमिट करता हूँ और ये देखिए, यहाँ पे हमारा एडमिन पैनल आ चुका है फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम का। ठीक। ये बहुत एडवांस प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे चलिए पहले परचेज सेक्शन में चलते हैं। या इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरी सारी वैलिडेशन लॉगिन पेज में भी सेट है। ठीक है। तो यहाँ पे आप कहीं से भी कोई भी बाईपास नहीं कर सकता। ठीक। तो चलिए पहले परचेज सेक्शन में चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मेडिसिन अपनी परचेज जो भी करेंगे वो यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक। मैं एक आपको डाल के दिखा देता हूँ, जैसे टेस्ट 2 नाम से डाल देते हैं। ठीक है। क्वांटिटी डाल देते हैं 5, प्राइस 2 कर देते हैं, इनवॉइस कुछ भी डाल देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट अभी मैं कुछ भी डाल दे रहा हूँ। मैंने इससे थोड़ा सा ऐसे ही मॉडिफाई करा था कि मैं कुछ भी डमी डेटा भी डाल सकूँ। ठीक। जब मैं आपको सिखाऊंगा वो बिल्कुल इसमें सारी वैलिडेशंस ये वाली इंक्लूडेड होंगी। ये मैंने अभी आपके लिए हटाई थी ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है। होलसेलर का नेम डाल देते हैं, मान लीजिए XYZ डाल दिया। ठीक। इसे ऐड करते हैं। तो ये देखिए, डेटा ऐड हो गया है। ठीक। अब यहाँ पे हम लोग मेडिसिन नेम अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे मैं टेस्ट 7 कर दूँ तो अपडेट कर दिया। ओके। तो ये अपडेट भी हो गया। ठीक। आप डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे मैं ऊपर वाली डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है। और आप जो चाहें आप वो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। ठीक। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं मेडिसिन नेम डेट ऑफ परचेज से। ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे होलसेलर का नाम भी डाल सकते हैं। अब बिलिंग में से पहले हम लोग स्टॉक में चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमने क्या करा था, मेडिसिन खरीदी थी टेस्ट 2। ठीक है। तो वो यहाँ पे आ चुकी है। ठीक, स्टॉक में। और यहाँ पे आप लो क्वांटिटी मेडिसिन चेक कर सकते हैं, जो दो क्वांटिटी से नीचे होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। और यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं, जैसे ये है। यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं अगर कोई मेडिसिन सर्च करूँ, टेस्ट 2 करूँ सर्च। ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और इसे पूरा वापस करने की शो ऑल है। ओके। तो अब हम लोग बिलिंग पे चलते हैं। अब बिलिंग वाला पे चलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कस्टमर का नेम या पेशेंट नेम जो भी आप डालना चाहें वो डाल लें। यहाँ पे मैं जैसे ABC कर दूँ। पेशेंट का कॉन्टैक्ट नेम डाल देते हैं 10 डिजिट्स का, क्योंकि मैंने सारी लिमिटेशंस लगा रखी हैं। मेडिसिन नेम हम लोग अपने जो स्टॉक में है वो वाला डालेंगे। और जैसे ही मैं यहाँ पे सर्च करूँगा तो यहाँ पे उसकी क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक। जैसे मैं यहाँ पे 4 क्वांटिटी दे दूँ और उसका कॉस्ट भी आ जाएगा। और यहाँ पे डेट ऑटोमेटिक है। ठीक। मैं इससे पहले जनरेट करूँ तो ये सारे ऑप्शन आपके खुल जाएंगे। मैंने प्रिंट अभी डिसेबल कर रखा है, क्योंकि मेरे पास अभी प्रिंटर भी नहीं है। ठीक। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं इसे ऐड करूँ। ठीक। तो ये देखिए, अपने आप क्वांटिटी घट गई है। ठीक। इसके अलावा कोई मेरे पास मेडिसिन अवेलेबल है नहीं, मेरे को होगी भी तो मुझे नाम याद नहीं है। ठीक। तो अब मैं इसका टोटल कर देता हूँ, तो ये देखिए टोटल भी आ जाएगा। आप इसको सेव कर दे, सेव भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे सेव कर दूँ, मान लीजिए बिल। ओके, बिल नाम से सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, तो बिल सेव भी हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ सेव हुआ। ये देखिए bill.txt। ठीक।
ये आपका सेव हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, अब जैसे ही क्वांटिटी 1 है, अब हम लोग क्या करते हैं, वापस से स्टॉक पे चलते हैं। तो ये देखिए क्वांटिटी 1 बच गई है। ठीक है। और क्या करते हैं, यहाँ पे वापस चलते हैं। यहाँ पे सारा सब कुछ अपडेट होता है। हमने शायद टेस्ट 1 दे दिया था गलती से, तो उसके लिए अपोलॉजीज। तो उसकी क्वांटिटी घट गई अपने आप। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे हमारी सेल हिस्ट्री में चलते हैं। तो हमने अभी अभी एक बिल बनाया था और उसे सेव करा था। यहाँ पे हमारा सारी सेल हिस्ट्री रिकॉर्ड होती रहेगी। ठीक है। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं कस्टमर का नेम ले लूँ, जैसे हमारा ABC कस्टमर है, उसे सर्च करता। ठीक है, तो ये आ जाएगा। शो ऑल भी कर सकते हैं और बिल नंबर यहाँ पे सेव होते रहेंगे, उसकी परचेज डेट भी सेव होती रहेगी। ठीक। यहाँ पे आप अपने होल सेलर्स मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पे सारे होल सेलर्स आपके मैनेज होंगे। जो भी आप इन यहाँ पे डाल सकें, यहाँ पे सारे होल सेलर्स आप ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। बाकी सब आप बिल्कुल सिमिलर है। ठीक। मैं यहाँ पे से चलिए एक आपके लिए डाल के दिखा देता हूँ। जैसे एक होल सेलर ABC ले लिया, या कुछ भी ले लिया। ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर इसका डाल देते हैं। हाँ, बड़ा लग रहा है। ओके, नाइस। एड्रेस डाल देते हैं। ठीक है। डील्स विद, मान लीजिए मेडिसिन लिख दे रहा हूँ मैं अभी। ओके। ID टाइप लिया उसका, जैसे आधार कार्ड लिया, तो हम उसका आधार नंबर डालेंगे। ठीक। इसमें मैंने अभी लिमिटेशन हटा रखी है। मैं इसे ऐड कर सकता हूँ। ठीक है। तो अनेबल टू ऐड डेटा। ओके, तो कुछ एरर आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई। तो उसने सारा एरर आपको शो कर भी दिया। तो होल सेलर्स, आप बिल्कुल जैसे हमने परचेज डाला था, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। मैंने अभी ऐसे ही होल सेलर्स में कोई भी डेटा डाल दिया और मैंने सारी वैलिडेशन हटाई नहीं थी। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग रजिस्टर सेक्शन में चलें, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप कोई भी एम्प्लॉय रजिस्टर करा सकते हैं, कोई भी एडमिन रजिस्टर करा सकते हैं, उसका यूज़र नेम और पासवर्ड। जैसे मैं एम्प्लॉय रजिस्टर कराऊँ, मान लीजिए T1 नाम से है, और यहाँ पे पासवर्ड भी T1 दे दूँ और उसको रजिस्टर कर दूँ। ठीक है। तो यहाँ पे ये रजिस्टर हो जाएगा। मैं अभी इसका लॉगिन आपको कराऊंगा। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ठीक है। मैं अभी करूँगा नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा भूल जाऊँगा। ये लॉग आउट, तो आप लॉग आउट आपको पता ही होगा, यहाँ पे बंद हो जाएगा ये। ठीक है, आप लॉग आउट हो जाएंगे। यहाँ पे आप अपने एम्प्लॉय मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, यूज़र नेम आ जाएगा जो हमने एम्प्लॉय अभी रजिस्टर करा, और उसका पासवर्ड यहाँ पे आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने पासवर्ड T2 कर दिया, तो यहाँ पे मैं इसे अपडेट कर सकता हूँ। ठीक है। आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसे इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। तो ये डिलीट हो गया और ये बाकी क्लियर। तो और इसे आप सर्च भी कर सकते हैं यूज़र नेम से। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे सर्च कर दूँ, तो ये देखिए। ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्ट है, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक। और मैं अभी आपको इससे लॉगिन करके दिखाता हूँ। मैं इसे पहले बंद कर देता हूँ। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसे वापस से आपके लिए खोलता हूँ। ऑलराइट, तो ये आइकन भी आ जाएगा एम्प्लॉय। हमने अभी यूज़र नेम बनाया था और पासवर्ड डाल देते हैं, तो ये देखिए आ गया। तो ये सारा डेटाबेस में आपका स्टोर होता रहेगा। आई होप आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आएगा। मैं इसकी अगली वीडियो लाऊंगा, इसके बारे में और बताऊंगा आपको। ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।